सर्व सर्वेश्वर शाम्ब सदाशिव भोले बाबा की पावन कृपा से आज से प्रदोष सोमवार से टीवा वाले बालाजी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत के विश्राम के बाद में पुनः आज से श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कहते दिव्य कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रातःकाल मंगल कलश यात्रा निकाली गई। माता बहनों ने कहते अपने घर के काम का त्याग कर और शिव की भक्ति में मस्त होके झूमते गाते नाचते अमूल्य अपना समय दिया, अपने जीवन को कृतार्थ किया और मंगलमयी यात्रा में संपन्न हुई। यात्रा क्यों जरूरी है? वैसे तो पंडाल बना था, कथा भी सुना देते, नहीं, पुराण की यात्रा कहते जरूरी है। जहां जहां कहते हम लोग पैदल चल के जाते हैं, तीर्थों में मंदिरों में भगवान की यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उनके हृदय में कहते परमात्मा का वास होता है। शायद यह बात बताई भी हो कि नहीं बताई, लेकिन फिर भी बता। वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान बताए, एक स्थान यह भी बताया, क्या कहा कि चरण राम तीरथ चली जाहि, चरण राम तीरथ चली जाहि, तो राम बसऊं तिनके मन माहि, श्री राम बसऊं तिनके मन माहि। जो पैदल चलते हैं यात्रा में, उनके समस्त रोग दोस्तों का निवारण हो जाता है, मानव चरण धन्य हो जाते, पवित्र होते। इसलिए जहां जहां धन्य सो देश शैल बन गाओ, जह जह जाए धन्य सोई ठाव। तो जगतपुरा में ये मंगल कलश यात्रा हुई। टीवा वाले बालाजी के फिर सानिध्य में आए और आरती करके पोथी की स्थापना की, पूजन हुआ। अब हम लोग शिव पुराण का श्री गणेश करें, शिव पुराण में प्रवेश करें, भोले बाबा का चिंतन करें, भोले बाबा हृदय में बैठ जाएं, भगवान की कथा। जितने भी पुराण हैं कहते महाराज उनके रचयिता कौन है या वाचक है? सूत जी महाराज। बोल श्री सूत जी महाराज की जय। सौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और प्रश्न किए तो मंगलमय उत्कृष्ट पुराण की महिमा बताते हैं, वर्णन करते हैं। शिव पुराण में वर्णन है, क्या है? सौनक ऋषि उवाच है, बोलते हैं सूत जी से, कहे गुरुदेव, हे सूत सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, पुराणानाम विशेषतः। हे महाज्ञानी, हे सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों में ज्ञाता, हे प्रभु मुझे पुराणों की कथा का सार तत्व वर्णन कीजिए, वर्णन करके बताइए। सौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। हे गुरुदेव, सदाचार भगवत भक्ति विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु महापुरुष लोग किस प्रकार से अपने काम क्रोध आदि है मानसिक विकारों का निवारण कैसे करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के होगा, राक्षसी स्वभाव।
उस जीवन समुदाय को शुद्ध दैविक संपत्ति, सात्विक संपत्ति बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएं। ये सूत जी से शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं। आप मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट हो, सबसे श्रेष्ठ हो, परम मंगलकारी हो, परम पवित्र करने वाला हो। आप सर्वोत्तम उपाय बताएं, ऐसा उनसे प्रश्न किया है। और सूत जी से प्रश्न किया तो शौनक ऋषियों के प्रश्न का ही उत्तर देते हैं कि हे मुनियों, आप धन्य हैं। क्यों? आपके अंदर, कहते महाराज, श्रवण की लालसा है, प्रीति है। उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यस्तम मुनि सार दुर्लभ, श्रवण प्रीति लालसा, अतो विचार शुद्धिया वच्मि शास्त्र महोत्तमम्। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सोने का आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्कृष्ट, परम पवित्र पुराण का वर्णन करता हूं, जो संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत है, जो संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है, ज्ञान भक्ति बढ़ाने वाला है, भगवान शंकर से स्नेह प्रेम बढ़ाने वाला। कहते महाराज, तुम्हारे कारणों को रसायन स्वरूप दिव्य पुराण श्रवण कराता हूँ। बोले शिव महापुराण की जय। हरे हरे महादेव।